पूरे देश में एक तरफ तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कुछ ही महीनों में होने वाले हैं। ऐसे में साफ है कि राजनीतिक रूप से कुछ ना कुछ केंद्र सरकार और विपक्ष द्वारा किया जाना लाजमी है, और इसकी बानगी हम पिछले कुछ महीनों से देख भी रहे हैं। भले ही फिर वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या गाहे बेगाहे संसद के दोनों सदनों में हुआ हंगामा। बहरहाल अब केंद्र सरकार ने इसी कड़ी में एक फैसला और लिया है, जिस पर अब एक लंबी बहस छिड़ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। केंद्र सरकार लगातार अपने कड़े और बड़े फैसलों से विपक्ष को या तो चुप करा देती है या उनको बैठे बिठाए कुछ ना कुछ मुद्दा दे डालती है, और ऐसा ही एक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की दिशा में न सिर्फ कदम उठा लिया है, बल्कि इसकी संभावनाओं पर विचार के लिए कमेटी का भी गठन कर लिया है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। आपको बता दें, विपक्षी पार्टियों ने हालांकि सरकार के इस कदम पर आदतन सवाल उठाने शुरू भी कर दिए हैं। कांग्रेस ने सवाल करते हुए पूछा कि इसकी आखिर जरूरत क्या है। पहले महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों का हल होना जरूरी है। तो वहीं भाजपा ने सब कुछ दरकिनार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी कर ली। इस पर और बात करेंगे, लेकिन आइए पहले आपको बता दें कि आखिर केंद्र सरकार एक साथ चुनाव कराना क्यों चाहती है। एक साथ चुनाव आखिर क्यों? आपको जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव कराने की वित्तीय लागत, हर बार की शासन प्रशासन की स्थिरता, सुरक्षा बलों की तैनाती में होने वाली दिक्कतें और देश के कई प्रमुख राजनीतिक दलों की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए वर्तमान सरकार एक देश एक चुनाव की योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है, और इसी के चलते केंद्र सरकार लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराना चाहती है। आपको यह भी बता दें कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा। साल 1951-52 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी चुनाव एक साथ हुए, लेकिन 1968 और 1969 में कुछ विधानसभा और 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग होने के कारण चुनावों के इस सिलसिले में बाधा उत्पन्न हो गई, और अब स्थिति ये हो गई है कि हर साल देश में कहीं ना कहीं चुनाव हो ही रहे होते हैं। ऐसे में सरकार एक बार फिर कई सालों बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। अब देखने वाली बात यह हो सकती है कि क्या कुछ इस कदम का केंद्र सरकार को फल मिलेगा। हो सकता है वो उनके पक्ष में हो सकता है वो उनके विपक्ष में हो। स्थानीय दलों को हो सकता है भारी नुकसान। राजनीति के जानकारों की अगर बात माने तो एक देश एक चुनाव का सिस्टम अगर पूरे देश में लागू हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान स्थानीय दलों को होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर और राष्ट्रीय पार्टी को वोट देना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव होंगे तो हो सकता है कि क्षेत्रीय दलों को इसका भारी नुकसान झेलना पड़े। अब क्या कुछ इन क्षेत्रीय दलों को नुकसान झेलना पड़ेगा, ये तो एक देश एक चुनाव वाली जो बात केंद्र सरकार लेकर आई है उसके पारित होने के बाद ही देखने को मिलेगा। देखिए, ये वन नेशन वन पोल ये कोई नई बात नहीं है, और इसके ऊपर लगातार विस्तृत चर्चा हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1967 तक देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा के एक ही चुनाव होते थे। उसके बाद सरकारें भंग करने लगी केंद्र सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी 1983 के अंदर इलेक्शन कमीशन ने, लॉ कमीशन ने फिर से रिकमेंडेशन दी कि एक ही साथ देश में चुनाव होने चाहिए। 1999 के अंदर इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि देश में एक ही चुनाव होने चाहिए। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने से पहले बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि हम कोशिश ये करेंगे कि देश के अंदर एक ही चुनाव हो, लोकसभा और विधानसभा का। तो ये नई बात नहीं है। उसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि एक ही चुनाव होने चाहिए और उसके लिए विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। 2017 के अंदर नीति आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन दी कि एक ही चुनाव होने चाहिए। 2018 के अंदर लॉ कमीशन ने पूरा सुझाव दिए कि किस तरह से एक ही चुनाव हो सकते हैं लोकसभा और विधानसभा के। 2019 के अंदर फिर से रिकमेंडेशन दी गई, और बीजेपी के अलग अलग भाषणों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को रखा। 2020, 2021 लगातार ये बात हो रही है कि एक चुनाव होना चाहिए। अब एक कमेटी बनी है देश के अंदर, अगर एक चुनाव होता है, अगर ये कमेटी रिकमेंड करती है, और मैं ये समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी अंदर से यही चाहती है कि बार बार चुनाव नहीं होने चाहिए।
हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। देश के अंदर सरकारें काम करना बंद कर देती है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, लोगों को इससे नुकसान होता है। तो हर तरह से एक राष्ट्र एक चुनाव अगर होगा तो उससे फायदा होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।